पिछले दिनों एक लड़की ने राब्ता करके पूछा कि सर मैं शादीशुदा हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। शोहर से किसी बात पर नाराजगी के बाद मैं अपने वालिदैन के घर आ गई तो मेरे शोहर ने मुझे वापस ले जाने से इनकार कर दिया। अब मैं बच्चों के साथ कई माह से अपने वालिदैन के साथ घर रह रही हूँ। कुछ माह पहले शॉपिंग के लिए जाना था तो मैंने क्रीम मंगवा ली। क्रीम का ड्राइवर एक नौजवान लड़का था। मैं गाड़ी में चुप करके बैठी मोबाइल यूज कर रही थी कि उस लड़के ने मुझे मेरे अच्छे मोबाइल और कपड़ों से बांध कर कहा, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगी? जी जी पूछो, मुझे कोई मसला नहीं, मैंने जवाब दिया। क्या आप हमेशा क्रीम पर ही जाती हैं या खुद भी ड्राइव करती हैं? ड्राइवर लड़के ने डरते डरते पूछा। घर में गाड़ी तो है मगर आजकल मैं थोड़ी परेशान हूँ, इसलिए ड्राइविंग से अवॉइड करती हूँ, मैंने बोल्ड होकर उसे जवाब दिया। आप वहीं रहती हैं जहां से मैंने आपको पिक किया था? शायद उस लड़के में मेरी परेशानी पूछने की तो हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने बात को बढ़ाते हुए मजीद पूछा। जी मैं वहीं रहती हूँ, जिस प्लाजे से आपने मुझे पिक किया था वो हमारा है, उसके पीछे ही मेरा घर है, मैंने जवाब दिया। मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन लाशऊरी तौर पर शेयर की थी। तब तक मुझे ये अंदाजा नहीं था कि किसी अजनबी को इतनी इंफॉर्मेशन देने से इस किस्म का मसला भी हो सकता है। प्लाजे की बात सुनकर उस लड़के की आंखें चमक उठी। वो सारी दुकानें और ऊपर के फ्लाइट्स भी आपके हैं? ड्राइवर लड़के ने मुझसे पूछा। प्लाजे में सब कुछ आता है, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तब तक मेरे जहन में सिर्फ ये था कि ये लड़का सिर्फ क्रीम का ड्राइवर है और पता नहीं दोबारा कभी मेरी उससे बात भी होगी या नहीं। मार्केट पहुंचकर जब उस लड़के की गाड़ी से उतरने लगी तो उसने मुझसे कहा, आप मेरा पर्सनल नंबर रख लें और जब भी कभी आपको ड्राइवर की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लें। मैंने उसका नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लिया। तब मुझे ये नहीं पता था कि किसी अजनबी का नंबर मोबाइल में सेव करने से ये मसला भी हो सकता है। नंबर लेने के कुछ दिन बाद मुझे कहीं जाना था तो मैंने क्रीम की बजाय उस लड़के को कॉल कर दी। वो कहीं मसरूफ था मगर उसने कहा कि आप मुझे 15 मिनट दें, मैं सारे काम छोड़कर अभी आ जाता हूँ। फिर वो लड़का अपने सारे काम छोड़कर 15 मिनट से पहले पहले ही मेरे घर के बाहर आ गया। जहां मैंने जाना था वहां छोड़ने के बाद उस लड़के ने मुझसे पूछा कि आप कितनी देर में फ्री होंगी? तकरीबन 2 घंटे तक फ्री हो जाऊंगी, मैंने जवाब दिया। उसने कहा, मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा, जब भी आप फ्री हो मुझे कॉल कर दें, मैं आपको वापिस छोड़ आऊंगा। मैं उसकी ये बात सुनकर चुप हो गई। उस दिन के बाद अगर मैंने कहीं भी जाना होता तो मैं उसे कॉल कर देती, वो फौरन से पहले पहुंच जाता। रोज रोज एक साथ आने जाने की वजह से वो मुझसे काफी हद तक फ्रेंक हो गया था। एक दिन उसने मुझसे पूछा कि जब आप शादीशुदा हैं और आपके 2 बच्चे भी हैं तो आप अपने वालिदैन के साथ क्यों रहती हैं, अपने शोहर के साथ क्यों नहीं रहती? काफी हद तक ताल्लुक बन जाने की वजह से मैंने उसे बता दिया कि मैं अपने शोहर से नाराज होकर आई हूँ और वो मुझे वापस लेकर नहीं जा रहा। उस लड़के ने आहिस्ता आहिस्ता पहले मेरा दर्द सुना, फिर एक दिन मुझे कहने लगा कि मैंने आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा, करो, क्या बात करनी है? तो इस पर वो रोने लगा, कहने लगा, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। वो शख्स कितना बदनसीब है जो अपने बच्चों को बाप का प्यार नहीं दे रहा। मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, शादी करके आप और आपके बच्चों का सहारा बनना चाहता हूँ। लड़की ने मजीद बताया कि सर मैं उसकी ये बात सुनकर डर गई। मैंने कहा, तुम अपनी उम्र देखो, मेरी उम्र देखो, तुम मुझसे वैसे भी तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी 1-2 बच्चों की माँ से क्यों करेंगे? वो मजीद रोने लगा, कहने लगा, मेरे घर वाले हैं, मैं उन्हें जैसे तैसे करके मना लूंगा, अगर वो ना भी माने तो मैं आपसे शादी कर लूंगा, बस आप अपने शोहर से तलाक लेकर मुझसे शादी कर लें, मुझे एक मौका दें, मैं सारी उम्र आपको कोई दुख नहीं दूंगा। मैंने उसकी बात सुनी और कहा, मुझे सोचने का मौका दो। सर आपको पता है कि लड़कियों का दिल कितना कमजोर होता है, ये लड़कों के आंसू देखकर धड़कना बंद कर देता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मगर चूंकि मैं चुप रही, उसे फौरन कोई जवाब न दिया तो वो जब भी मुझसे मिलता रोने लगता, मेरे पांव पकड़कर कहता, मैं सच्चा हूं, मेरा यकीन करें। लड़की ने मजीद बताया कि सर मैं किसी से मशवरा लेना तो दूर की बात, ये मसला किसी को बता भी नहीं सकती। सोच सोच कर मेरा जहन सुन हो गया है कि आया वो लड़का मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है या नहीं।
सोचा आपसे मशवरा कर लूं। आप ही बताएं मैं क्या करूं। बस एक बात जो आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि वो अक्सर मुझसे बातों बातों में पूछता है कि आप लोग सिर्फ 2 बहन भाई हो, आपका जायदाद में कितना हिस्सा है, प्लाजे का किराए में से तुम्हें कितना हिस्सा मिलता है, शादी के बाद हम ये कारोबार कर लेंगे, क्योंकि जो गाड़ी वो करीम के लिए चलाता है वो किसी और की है। उसकी कुछ बातों पर मुझे उस पर थोड़ा सा डाउट होता है, मगर मेरा दिल चूंकि उसके साथ मिला हुआ है इसलिए मुझे सही से समझ नहीं आती। आपको उस लड़के में क्या अच्छा लगता है? मैंने उस लड़की से पूछा। बातें बातें वो बातें बहुत अच्छी करता है, लड़की ने जवाब दिया। मैंने कहा कि एक तो लड़कों की बातें लड़कियों को बर्बाद कर देती हैं, किसी का बातों से अच्छा लगना कोई बड़ी बात नहीं। इस पर उस लड़की ने कहा, सर वो मेरे पाँव में सर रखकर रोता है, भला कभी कोई झूठा किसी के पाँव में सर रखकर रो सकता है? मैंने जवाब दिया कि वो आपके पाँव में सर रखकर नहीं बल्कि प्लाजे के पाँव में सर रखकर रोता है। वो जब भी आपको देखता है तो उसे आपके अंदर प्लाजा नजर आता है, एक ऐसा प्लाजा जिसका किराया आता है। याद रखें कि इस दौर में कोई किसी का सहारा नहीं बनता, बल्कि वो दूसरे शख्स में अपना सहारा ढूंढ रहा होता है। सर करामत भी तो हो सकती है कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं? उस लड़की ने मासूमियत से पूछा। मैंने कहा, जी जरूर, करामत क्यों नहीं हो सकती, जरूर हो सकती है, मगर अगर आपके अंदर से प्लाजा निकाल दिया जाए तो फिर जो भी होगा उसे करामत कहेंगे। अगर वो सिर्फ 2 बच्चों की माँ का सहारा बनना चाहेगा तो उसे करामत कहेंगे। आप ऐसा करें कि आने वाले दिनों में उसे बातों बातों में बताएं कि अगर आपने उससे शादी की तो आपके वालिदैन आपको जायदाद से महरूम कर देंगे, फिर देखें कि कैसी करामत होती है। और अगर सर उसे मुझसे मोहब्बत बरकरार रही तो फिर? लड़की ने हंसते हुए कहा। मैंने जवाब दिया कि आप मेरी नफ्सियात की सारी डिग्रियां मुझसे लेकर मेरे सामने जला देना, मुझे रत्ती बराबर दुख नहीं होगा। कुछ दिन बाद लड़की ने जब लड़के को बताया, मैं अपने बेकदरे शोहर से तलाक लेकर तुम्हारे साथ शादी के लिए तैयार हूँ, तो वो लड़का इतना खुश हुआ जैसे वो दिन उसके लिए ईद का दिन हो। शादी की खबर के साथ साथ लड़की ने उसे बताया कि मैंने घर में दबे लफ्जों में तलाक लेकर दूसरी जगह शादी करने का सोचा है, तो इस पर मेरे घर वालों ने साफ साफ कह दिया है कि अगर तुमने अपनी मर्जी की तो हम तुम्हें जायदाद से आग कर देंगे। लड़का ये सुनकर घबरा गया। उसने जल्दी से लड़की से कहा कि माँ बाप ऐसे ही कहते हैं, शादी के बाद देखना वो तुम्हें कभी भी जायदाद से आग नहीं करेंगे। लड़की चूंकि उसे चेक कर रही थी इसलिए उसने कहा कि नहीं, मेरे वालिदैन हैं इसलिए मुझे उनका पता है, वो तलाक के वक्त ही शादी से पहले ही मुझे आग कर देंगे, ताकि जब कोई मुझसे शादी करे तो वो सिर्फ मुझसे और मेरे बच्चों से शादी करे। मुझे भी उसकी बात पर कोई एतराज नहीं होगा। लड़का लड़की की यह बात सुनकर परेशान हो गया। थोड़ी देर बाद उसने खुद को संभाला और उसने लड़की से कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपसे शादी करनी है ना कि जायदाद से। मैं आपसे मोहब्बत करता था, करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। मैं आपके साथ हूँ। ये कहकर वो लड़का चला गया। लड़की मुझसे राब्ता करके रोने लगी कि सर वो लड़का सच्चा है, मैंने ऐसे ही उस पर शक किया, आप माइंड न कीजिएगा, आपकी नफ्सियात यहाँ फेल हो गई। जब उसने वो कह लिया जो वो कहना चाहती थी तो मैंने कहा, नादान लड़की, आप किस दौर में रह रही हो? ये मतलब परस्ती का दौर है। यहाँ बगैर किसी मतलब के कौन किसी का बनता है। आप उस लड़के की बातों में आ गई हैं। अभी तो उसने कहा है, कुछ किया तो नहीं है। अभी कुछ दिन ठहरें, वो लड़का जो आपकी तरफ भागता था दूसरी तरफ भागेगा। कुछ दिनों बाद वो मसरूफ हो जाएगा और ऐसा मसरूफ होगा कि गायब ही हो जाएगा। लड़की चुप कर गई। फिर 1 माह बाद उसने राब्ता करके बताया कि सर मुझे माफ कर दें, आपकी नफ्सियात की जंग जीत गई और मेरी मोहब्बत हार गई। उस लड़के ने पहले तो मुझे इग्नोर किया, फिर कहने लगा मैं मसरूफ हूँ, और कुछ दिनों बाद उसने मुझे बताया कि मेरे वालिदैन ने मेरी मंगनी कर दी है, अब मैं किसी और का हूँ। रोते हुए उस लड़की ने पूछा कि सर उस लड़के ने इतने बड़े दावे किए थे, वो कैसे बदल गया? उसे तो मुझसे इश्क था, इश्क का क्या बना? मैंने उसे समझाया कि खुद फरेबी से बाहर निकले, उसे आपसे नहीं उस प्लाजे से इश्क जो उसे आपके अंदर नजर आता था। उसके पास प्लाजा नहीं रहा तो उसके अंदर इश्क भी नहीं रहा। खुद ही सोचें, जो किराए की गाड़ी चलाकर गुजारा करता हो, जो अपना सहारा ना बन सकता हो, वो किसी और का सहारा कैसे बन सकता है?